हेलो इन्वेस्टर। इंडिया का आईवेयर का मार्केट अभी 35,000 करोड़ के आसपास है और अगले 5 सालों में ये 63,000 करोड़ होने जा रहा है। अब एक कंपनी है लेंसकार्ट जो इस सेक्टर का किंग बन चुकी है और इसके पास 2,000 प्लस स्टोर्स अवेलेबल हैं। 70% के ग्रॉस मार्जिन के साथ इसने टाइटन आई प्लस और इसिलर नाम के एक ग्लोबल ब्रांड को चैलेंज किया है। 90,000 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी मार्केट में अभी है। अगर सोचिए कि 23% का CAGR हम मान के चलते हैं तो 2030 तक ये 2 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन इसकी कंपनी की होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि वैल्यूएशन पैरामीटर में ये कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र कंपनी के IPO डिटेल पे जानते हैं। कंपनी 31 अक्टूबर को IPO इसका ओपन हो रहा है और नवंबर 4 को क्लोज हो रहा है। नवंबर 10 को इसकी लिस्टिंग होगी। प्राइस रेंज इन्होंने 382 रुपये से 402 रुपये के बीच रखा है। लॉट साइज 37 शेयर का है और टोटल इशू साइज 7,278 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों में हो रही है। यहाँ पे इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखा है, मतलब पुराने इन्वेस्टर जो हैं इससे अपना एग्जिट ले रहे हैं या फिर अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, जो कि 5,128 करोड़ के अराउंड में है। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास एक लॉट का पैसा लगेगा 14,874 करोड़। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा पैसा लगेगा 14,874 एक लॉट का। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। जैसा जो बचे हुए पैसे का है वो न्यू कोको स्टोर खोलने में। कोको स्टोर का मतलब होता है जो कंपनी ओन करती है और कंपनी ऑपरेट भी करती है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब नए नए स्टोर्स ये खोलेंगे। उसमें 272.62 करोड़ रुपया का पैसा लगाएंगे। उसी के साथ इसी स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए ये लगभग 592 करोड़ के अराउंड में साइड में रख रहे हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में 213.38 करोड़ का। बाकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस में करेंगे 320.06 करोड़ का और बचा हुए पैसा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के लिए अपना रख रहे हैं। अगर हम बात करें लेंस कार्ट के बारे में तो 2008 में ये शुरुआत हुई थी। 2010 में इसने गुड़गांव में अपना हेडक्वार्टर बनाया। आई ग्लास सेगमेंट में करती है। पीयूष बंसल, अमित चौधरी, सुमित कापिल और नेहा बंसल ये इसके प्रमोटर हैं। पीयूष बंसल मेन पर्सन है और इनके बारे में एक बात बताता हूँ, ये 2008 में माइक्रोसॉफ्ट में थे और बिल गेट्स से भी मिले थे। माइक्रोसॉफ्ट में ये काम करते थे वहाँ पे। बिजनेस मॉडल हाईलाइट की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लास, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ ये आपको इतने पॉइंट का चश्मा लगेगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लास, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, आई वी आर एसेसरीज ये सारे देते हैं। ऑपरेट करते हैं लेंस कार्ट ब्रांड के अंदर ही। फैशन यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस भी देते हैं जो डेली यूजेस और स्पेशलाइज वेयर के लिए भी यूज होता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब पूरा डिजाइन से लेके सब कुछ ये तैयार करते हैं। चलिए एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल देखिएगा तो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में है। आज के डेट में 7,009 करोड़ के अराउंड में है। एबिटा में भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है। प्रॉफिट अगर देखेंगे ना तो ये इसी साल मतलब 2025 में प्रॉफिटेबल हुई है। इससे पहले ये -10 करोड़ थी, इस साल 297.3 करोड़ है इसका प्रॉफिट। नेटवर्थ में शानदार है, 6,000 करोड़ के अराउंड में है। टोटल बोरोइंग भी ठीक ठाक है इनका, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें लास्ट ईयर की तुलना में तो 25% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 3,028% है। इसके ऊपर मत जाइएगा क्योंकि ये नेगेटिव में थे लास्ट ईयर, इसलिए ये इतना ज़्यादा दिख रहा है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, वो दिख रहा था। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.84% है, जो कि देखें तो बहुत कम है, लेकिन इसी साल प्रॉफिटेबल हुई है। बहुत पुरानी कंपनी है तो ये इसका जस्टिफाइड है इसके लिए। चलिए एक नज़र हम ना पीर कंपेरिजन को देखते हैं कि हाँ पीर की तुलना में ये कहाँ बैठ रही है। अभी इंडिया का आईवीआर का जो मार्केट है ना 11 से 12% के CAGR से ग्रो हो रहा है। जो हमने बात की थी इनिशियली कि 63,000 करोड़ के अराउंड का ये होने जा रहा है अगले 2030 तक। टाइटन आई का प्लस ना के पास 900 स्टोर से ज़्यादा है। मार्केट कैप इनका 3 लाख करोड़ और ग्रोथ 16% है। वहीं एक कंपनी साउथ की है स्पेक्स मेकर करके, उसके पास 300 स्टोर के साथ है। प्राइस पे भी थोड़ा कम्पिटेटिव है। यूएस में है वारबी पार्कर, 30,000 करोड़ मार्केट कैप, करीबन 15% ग्रोथ कर रहा है इनका, लेकिन कंपनी अभी लॉस मेकिंग है इसलिए इसका पी नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी कंपनी है इसके 11.5 लाख करोड़ के साथ इसलर,
आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से, रेबैन और ऑकली, ये इनको ओनर है। अब आता है लेंसकार्ट का। इंडिया का नंबर 1 आईवेयर प्लेयर है, 2000 प्लस स्टोर है, 70% ग्रॉस मार्जिन है, 23% का ग्रोथ है इनका फाइनेंशियल ईयर 25 में। प्रीमियम वैल्यूशन है भी, जैसा हम देख रहे हैं 262 का है, क्योंकि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और एआई में, दोनों में। अब बाकी चीज़ों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। प्री आईपीओ इसका 1.77 है, पी का मल्टीपल 227 का है, पोस्ट आईपीओ में 1.41 बैठ रहा है, वहीं पी मल्टीपल 284.96 है। अब देखते हैं इसका वैल्यूशन क्या बैठता है, किस रेंज में आता है। तो लेंस कार्ड का आईपीओ जो प्राइस बैंड हमने देखा 382 के 402 रखा गया है, जिस पर ना सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, पेस है, और पीयर्स के मुकाबले वैल्यूशन लेकिन बहुत प्रीमियम में है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा आईवेयर है। तो मार्केट मान के चलिए मार्केट लीडर है, टेक बेस्ड मॉडल है इनका, बहुत स्ट्रांग है। ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम इसका अच्छा खासा चल रहा है, 95-100 के अराउंड में चल रहा होगा, आगे देख लेंगे हम। जो ये दिखा रहा है कि मार्केट में ना लेंस कार्ट के शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से इसकी फेयर लिस्टिंग होने वाली है 480 से 500 के अराउंड में। रेवेन्यू मल्टीपल भी अगर हम देखें ना 13x, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट का लीडर है तो ये जस्टिफाई कर रहा है इस हिसाब से। और ये वैल्यूएशन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लग रहा है, क्योंकि 23% का इनका ग्रोथ है और 70% का इसके साथ मार्जिन है, और ग्लोबल एक्सपेंशन भी ये कर रहे हैं। फिर भी एक नज़र चलिए जेएमपी पे डालते हैं कि क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है जेएमपी में इसका। तो अक्टूबर 28 में इसका जेएमपी 87 के अराउंड में, उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 489 के अराउंड में ये लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जेएमपी घटता बढ़ता है, आगे भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है। आप क्या करिएगा, लास्ट दिन देखिएगा, उस दिन देख के ही जेएमपी में तब इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना मत करिएगा, बहुत रिस्की हो सकता है। 13x रेवेन्यू का मल्टीपल का मतलब हुआ, आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ मैं। 13x का मतलब हुआ कि 1 रुपया के सेल्स के बदले मार्केट में ये 13 रुपया मांग रहे हैं। 1 रुपया का अगर सेल्स कर रहे हैं ये, तो 13 रुपया डिमांड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जनरली स्टार्टअप कंपनी का 10 के अराउंड में होता है। वी वर्क में हमने लास्ट टाइम देखा था, वो भी 10 के 11 के अराउंड में था, लेकिन ये कंपनी मार्केट लीडर है तो मांग सकती है इसका। चलिए एक नज़र डालते हैं स्वेट एनालिसिस पे, क्या बैठ रहा है इसका। जैसा हमने बात किया, लार्जेस्ट प्लेयर है ये, इंडिया का लार्जेस्ट हाईवेयर रिटेलर है, 2700 प्लस स्टोर है, इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों है। ऑमनी चैनल प्रेजेंस है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करते हैं। डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का पूरा प्रोसेस कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। इससे ना क्या होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है और क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है। टेक ड्रिवन एआई है, रोबोटिक्स, वर्चुअल ट्राई ऑन का मतलब होता है आप जब कैमरे के सामने जाते हैं ना, तो आपको ग्लास अलग अलग दिखा के बताता है, तो आपके चेहरे पे कौन सा कैम ग्लास अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं वर्चुअल आईवेयर। इसके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपीरियंस सब इंटीग्रेट किया हुआ है इनका। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, जैसे हमने बात किया था, 22 से 23% ईयर ऑन ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर में तो प्रॉफिटेबल भी ये कंपनी बन चुकी है। वीकनेस क्या है कंपनी का, तो वीकनेस इसका ज़्यादा है कि ज़्यादा रेवेन्यू ना अर्बन कस्टमर से ही आ रहा है, रूरल और स्मॉल टाउन प्रेजेंस अभी बहुत ही लिमिटेड है। ऑफलाइन ऑफलाइन का जो स्टोर है, जो एक कोको के लिए ला रहे हैं, मैंने कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड वाला, उसमें उनको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली होता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन पे हो सकता है आगे जाके प्रेशर हो। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी अभी आईवेयर तक ही इनका लिमिटेड है, अदर सेगमेंट में भी एंट्री अभी इनकी हुई नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ बैठ रही है इनका, एक्सपेंशन के लिए टायर 2 और टायर 3 जैसे रूरल एरिया में मार्केट बहुत बड़ा है और वहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं। स्मार्ट आईवेयर, किड्स आईवेयर, लग्जरी आईवेयर जैसे नए सेगमेंट में ना ये जा सकते हैं। वहीं फॉरेन मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन पोटेंशियल इनके पास है। कोलैबोरेशन कर सकते हैं ये फैशन ब्रांड के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च भी नई अपॉर्चुनिटी इनके लिए ला सकता है। अब थ्रेट क्या है, कंपटीशन। लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ तो है ही इनका कंपटीशन, टाइटन आई प्लस के साथ भी है, जैसे स्टेब्लिश ब्रांड है वो लोग, उनके साथ है ही है। अच्छा, फैशन ट्रेंड और कंज्यूमर प्रेफरेंस में जल्दी बदलते हैं, तो प्रोडक्ट इनोवेशन को इनको लगातार करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। रेगुलेटरी चेंजेस और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इनके पास रहते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इशू भी इनका रिस्की हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।